हेलो और आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे साधारण मशीन। साधारण मशीन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सिंपल मशीन्स, इसका कुछ बेसिक टर्म है जो पहले उसको समझेंगे, इसके बाद डे बाय डे इसको इम्प्रूव करेंगे। चलिए ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे कि मशीन होता क्या है। तो मशीन क्या है? मशीन होता क्या है, हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल मशीन की। तो ऐसा यंत्र, एक डिवाइस है, मशीन, सिंपल मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग कम बल लगाकर, कम फोर्स लगाकर उससे ज्यादा काम ले लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? साधारण मशीन। जैसा देखिए, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से कम बल लगाकर कम समय में अधिक कार्य किया जा सके उसको क्या कहते हैं? साधारण मशीन। तो इन यंत्रों की सहायता से, इन डिवाइस की सहायता से काम करना क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। जैसे पुली हुआ, पुली, घिरनी जो है, पुली को ही घिरनी करते हैं, जैक है, स्क्रू जैक है, उत्तोलक, लीवर हुआ। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? समय को बचा लेते हैं, अपना जो एफर्ट लगाना पड़ता है उसको कम लगाते हैं और हम ज्यादा काम ले लेते हैं। चलिए एक और टर्म इसमें क्या है? शक्ति या प्रयास, पावर और इफोर्ट। पावर और इफोर्ट। पावर, शक्ति किसको कहते हैं? पहले हम लोग जनरल क्या पढ़े थे? कार्य और शक्ति पढ़े थे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हम लोग मशीन, साधारण मशीन पढ़ रहे हैं तो मशीन के दृष्टिकोण से हम बेसिक टर्म समझेंगे, वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? शक्ति या प्रयास किसको कहते हैं? प्रयास का हर कोई अर्थ जानता है कि प्रयास करते किसको है, शक्ति किसको कहते हैं। लेकिन इसको डिफिनेशन टाइप में लिखने के लिए थोड़ा सा सोचना होगा कि हम मशीनी लैंग्वेज में शक्ति को कैसे करेंगे। तो शक्ति को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? कार्य करने के लिए, जो हम कार्य करने के लिए मशीन पर हम जो बल लगाते हैं, अगर किसी भी काम करना होगा मशीन पर तो हम बल लगाएंगे, थोड़ा लगाए, अधिक लगाए, कोई कुछ ना कुछ तो बल लगाएंगे। तो कह रहे हैं कार्य करने के लिए मशीन पर हम जो बल लगाते हैं उसे शक्ति या प्रयास करते हैं। इसे कैपिटल P द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे कैपिटल P क्यों हुआ? पावर, पावर का फर्स्ट लेटर क्या है? P। देखिए शक्ति क्या हुआ? जिस भी मशीन में हम जितना भी बल लगाएं उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं या प्रयास कहते हैं। जैसे हमको लोडर है या फिर जैक है, टायर खोलना रहेगा तो हम स्क्रू घुमाएंगे, तो क्या किए? हम प्रयास किए, शक्ति लगाएं। अगर विद द हेल्प ऑफ हम ऐसे हाथ से करते तो वो बोल्ट खुलता है, बहुत भारी होता खोलने में, चाहे कुछ भी। यदि हम उसी को कोई डिवाइस ले लें तो उसको क्या कहेंगे? उसी को क्या कहते हैं? सरल मशीन। जैसे सलाई रिंच हुआ, पेचकस हुआ, स्क्रू ड्राइवर, ये सब क्या है? साधारण मशीन है। मशीन को डिफिनेशन में वो जो हम अलग मशीन कहते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। हम अभी साधारण मशीन की बात कर रहे हैं। तो हम सलाई रिंच की सहायता से बोल्ट को खोलते हैं तो हमको क्या मिलता है? कम समय में कम ताकत लगाकर भारी चीज को खोल लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? मशीन। ठीक है, और शक्ति का टर्म आप समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे टर्म की ओर, इस भार पे। वेट, वेट क्या कहते? वेट किसको कहते हैं? देखिए शक्ति हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कह देते हैं जनरल भाषा में। ठीक है, अब भार, वैसे ही जनरल भाषा में भार देखिए, भार का सही मतलब क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन होता है तो होता है, इसमें भी, मशीनी लैंग्वेज में भी, इसमें भी। देखिए भार को हम लोग पहले क्या करते थे? mg, यानी कि मास गुने ग्रेविटी, द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है उसको कहते हैं, या फिर मास गुने एक्सेलरेशन। तो भार का डिफिनेशन में हम मशीनी भाषा में आएंगे तो मशीन द्वारा वस्तु की रुकावट या प्रतिरोध को दूर करने के लिए जो प्रयोग किए गए बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जैसे देखिए हम किसी भी चीज को उठा रहे हैं,
कोई भी रिजिड बॉडी है या फिर वो है, कोई भी चीज हम उठाते हैं तो उस पे कोई ना कोई हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे जो प्रतिरोध करता है उस बल का। हमसे मान लीजिए बेंच उठ नहीं रहा है, ठीक है, तो हम किसी भी मशीन की सहायता से या फिर लीवर की सहायता से ऐसे उठाएंगे तो वो मेरा उठ जाएगा। तो जो हम शक्ति बल लगाए तो उसी को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जैसे m द्रव्यमान की वस्तु है, ग्रेविटी, इसको रोकेगा, प्रतिरोध लगाएगा, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसी के गुणांक को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जैसे m मास का, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान अलग हुआ, भार अलग हुआ। द्रव्यमान का क्या होता है ऐसा यूनिट केजी, और गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं हम, न्यूटन। यही होता है भार का। तो हम साधारण मशीन में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टर्म था जो बार बार आएगा, आपको दिक्कत न हो, उसको हम अध्ययन कर लिए। जैसे शक्ति हुआ, भार हुआ, और साधारण मशीन क्या होता है आप समझे। नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन की, सिद्धांत, मशीन का सिद्धांत होता क्या है। जैसे किसी भी चीज का सिद्धांत होता है तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मशीन का सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।